24 घंटे से भी कम समय बचा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यहीं राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में यानी इसी हिस्से में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मेहमानों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। गठबंधन के साथियों ने कहा है कि हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन फिर भी कई सवाल हैं मोदी 3.0 के सामने। नई मोदी सरकार कैसी होगी? गठबंधन के साथियों की भूमिका क्या रहेगी? मंत्रिमंडल चयन से लेकर शपथ ग्रहण समारोह तक पर पेश है श्वेत पत्र। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं जयशंकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। टुडे इंडिया इज हैविंग a right leader, right time. That is नरेंद्र मोदी। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। हमारे अब जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे। मोदी जी, यू ट्रूली इंस्पायर्ड द नेशन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। वंदे वंदे वंदे। 18वीं लोकसभा के मंत्रियों के प्रधान है मोदी, ये तय हुआ। गठबंधन को सहज स्वीकार है मोदी, ये तय हुआ। तीसरी बार फिर है मोदी सरकार, ये भी तय हुआ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जो तय हो गया वो सामने है, जो तय होना है उसकी झांकियां शपथ ग्रहण समारोह में दिखेंगी। अब की बार गठबंधन सरकार है तो पिछले 2 शपथ ग्रहण समारोहों से तस्वीरें कुछ अलग रहेंगी, कुछ चेहरे अलग दिखेंगे, कुछ व्यवस्थाएं अलग दिखेंगी। प्रधानमंत्री अहम अवसरों पर खास प्रतीक चिन्हों से संकेत दिया करते हैं। उनकी शपथ पर तो सबकी निगाहें रहेंगी ही। सबकी जिज्ञासा ये भी रहेगी कि गठबंधन सरकार में कौन बनेगा मंत्री, किसको मिलेगा कौन सा पद, किसका रहेगा कितना कद। फॉर्मूला कुछ तय हो रहा है कि कैसे सारे सहयोगी दलों को मंत्री पद वगैरह दिया जाएगा। कुछ ऐसा है क्या, कुछ तय हो रहा है मांझी जी? प्रमुख दलों के लोग से जिनका ज्यादा लाइन शेयर है, वो लोग बैठ करके तय करेंगे कि कहां किनको क्या जगह मिलनी है। लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि वो लोग बैठ के मिल करके तय करेंगे, वो सबको मान्य होगा। इस बार क्योंकि बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं है, 272 का आंकड़ा नहीं वो पार कर पाई अकेले दम पर, तो गठबंधन पार्टनर बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे, हार्ड बार्गेनिंग करेंगे। क्या ये कहना सही है? और एक सांसद से अगर 5 सांसद होते हैं तो क्या आपकी भी अपेक्षाएं बढ़ती हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी ये सोच ही गलत है। ये बहुत गलत सोच है। जिस तरीके से पूरे समर्पण भाव के साथ बिना किसी शर्त के एनडीए के तमाम घटक दल पिछले 10 सालों में मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ रहे हैं, उसी समर्पण भाव से हम लोग इस बार भी हैं। कई राज्यों में बीजेपी को झटका लगा, कई राज्यों ने जीत की सौगात भी दी।
कई नए साथी जीत कर आए तो कई पुराने हार भी गए। कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्य मंत्री भी हारे। किस राज्य को मंत्रिमंडल में कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा? शपथ ग्रहण समारोह में इन सवालों के जवाब की भी झांकी दिखेगी। राष्ट्रपति भवन का प्रांगण अगवानी को तैयार है। साज सज्जा, व्यवस्था, सुरक्षा की समीक्षाएं लगातार चल रही हैं। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, देश भर से आमंत्रित मेहमान और विदेशों के अति विशिष्ट मेहमान दिल्ली में जुटने लगे। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही तीसरी बार शपथ लेंगे, देश की राजनीतिक रिकॉर्ड बुक में उन्हें पंडित नेहरू के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले पीएम के तौर पर दर्ज कर दिया जाएगा। बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता सब उत्साह में हैं। एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं और ये सरकार उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूती से पिछले 10 सालों में ये सरकार चली है। अब मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। ऐतिहासिक पल के लिए तैयारियां अभूतपूर्व हैं। मंच सज चुका है दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के लिए।